नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द को हम देखिए इसमें वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही साथ उस ट्रिक को भी हम जानेंगे जिसकी वजह से आप एक सेकंड में पता चल पाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा आपका तद्भव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, मैं आपको बता दूं इस तरफ के जितने भी ये शब्द हैं इस पूरी वीडियो में वो सभी आपके तत्सम शब्द हैं और इस तरफ के जितने भी शब्द हैं यानी कि उनके जो सामने जो लिखे हुए हैं वो सभी आपके तद्भव शब्द है। तो सबसे पहले तत्सम शब्द हम पढ़ लेते थे कि आम्र। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका है। आम्र का जो तद्भव शब्द होगा वो हो गया आम। अब देखिए इसे ट्रिक के माध्यम से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरफ की जो रैप की मात्रा होती है वो हमेशा ही आपका देखिए तत्सम शब्द में यूज़ की जाती है। इस बात को आप लिख लीजिएगा कि हमेशा ही देखिए आपका तत्सम शब्द में यूज़ की जाती है। इस तरह की जो रैप की मात्रा होती है, कोई अपवाद ही हो तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो अगला शब्द देखिए, इसका अर्थ जो इसका ये आश्चर्य जो शब्द लिखा हुआ है ये आपका तत्सम शब्द है और इसका जो होगा तद्भव शब्द जो होगा वो अचरज होगा। अब इसमें भी देखिए ट्रिक के माध्यम से किस तरह से जानेंगे। देखिए इस तरह जो ऊपर की तरफ जो रैफ की मात्रा लगी हुई है वो हमेशा ही देखिए आपका तत्सम शब्द में यूज की जाती है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आश्चर्य का जो शब्द होगा तद्भव होगा अचरज होगा। नेक्स्ट देखिए देखिए अच्छी अच्छी का जो तत्सम शब्द होगा वो सॉरी तद्भव शब्द जो होगा वो देखिए आपका हो जाएगा आंख। अब इसे देखिए ट्रिक के माध्यम से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए जो छः की मात्रा जो ये वर्ण है इससे जितने भी आपके शब्द बनते हैं वो देखिए आपका हमेशा ही किसी अपवाद को अगर मैं बात करता हूँ अपवाद की बात तो छोड़ देते हैं, लेकिन 99% जो आपका वो तत्सम शब्द ही होती है। लेकिन इसी में अगर मैं इस चंद्र बिंदु को बात करूँ तो इसमें 100% जो है आपका जो तद्भव शब्द में ये चंद्र बिंदु यूज की जाती है। तो इस बात को आप नोट कीजिएगा। इसी तरह की ट्रिक के माध्यम से देखिए इस पूरे वीडियो को हम देखने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट शब्द आप तत्सम देखें अमूल्य। तो अमूल्य का जो शब्द तद्भव हुआ था वो अमोल होता है। नीचे देखिए इसमें अग्नि है तो अग्नि का देखिए आपका आग हो जाएगा। स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। वीडियो तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरह की ट्रिक के माध्यम से पूरी वीडियो को हम सोल्व करने वाले थे। अंधकार का देखिए आपका तद्भव शब्द हो जाएगा अंधेरा। इसमें भी देखिए आपके एक ट्रिक के माध्यम से भी आप बता सकते थे कि इसमें देखिए चंद्रबिंदु आपका लगा हुआ था। अगम्य का देखिए अगम हो जाएगा और अकस्मात का देखिए अचानक हो जाएगा और आलस्य का देखिए आलस हो जाएगा। नीचे ऊपर स्क्रॉल करके देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक शब्द यहाँ पर देखने को मिल जाएगा होगा देखिए आपको अश्रु। तो इसमें भी देखिए ट्रिक के माध्यम से आप किस तरह से पता कर सकते हैं। तो इसमें जो नीचे की तरफ देखिए रैफ की मात्रा लगी हुई है मैंने आपको बताया था। जो भी ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जो रैफ की मात्रा लगी है वो हमेशा देखिए तत्सम शब्द होंगे और इस तरह की चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा भी आपके तद्भव होंगे। तो अश्रु का देखिए आंसू हो जाएगा और अक्षर का देखिए आपका अक्षर हो जाएगा। ये भी आपका जो छह छतरी जो इसमें वर्ण लगा हुआ है ये हमेशा देखिए आपका तत्सम शब्द में यूज किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। अंगरखा का देखिए अंगरक्षक हो जाएगा। देखिए अब ये कि यहाँ पर देखिए आप ये कहेंगे कि इसमें छह छतरी बनी हुई है। तो एक आध अपवाद को अगर मैं छोड़ दूं तो 99% तो छह छतरी वाले जो शब्द जो होते हैं वो हमेशा देखिए आपके तत्सम शब्द यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह के अपवाद को दिखाने के लिए देखिए मैंने आपको इस शब्द को इस वीडियो में देखिए इसमें ऐड किया। अब देखिए आश्चर्य में इसमें भी देखिए आपके रैफ की मात्रा लगी हुई है यानी कि आपका तत्सम शब्द हो जाएगा और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो आश्रय यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आशीष का देखिए आशीष हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी देखिए एक ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो इसमें तो ये आ जाएगा सह सलजम और सह सचकोट वाले जो सह बने हुए हैं वो 99% हमेशा देखिए आपका तत्सम शब्द में यूज हो जाते हैं। और ये जो नॉर्मल सह जो बना हुआ है ये हमेशा ही देखिए आपका तद्भव शब्द में यूज होता है। एक आध अगर अपवाद को अगर हम छोड़ दें तो अपवाद की बात तो देखिए हर किसी क्वेश्चन में आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन इस तरह की ट्रिक के माध्यम से आप एक सेकंड में पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द आपका तद्भव है कौन सा आपका तत्सम है। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द लिखा हुआ असित और इसका 80 देखिए तद्भव होगा। ओस्ट यहाँ पर देखिए आधा सह बना हुआ है। ये इसकी भी ये पहचान होती है कि आपका जो है आपका हमेशा ही आपका तत्सम शब्द होता है। ओस्ट का यहाँ पर देखिए होठ हो जाएगा और अमृत का यहाँ पर देखिए अमी हो जाएगा। इसमें भी देखिए आपकी रैफ की मात्रा लगी हुई है ध्यान दीजिएगा। और अंध का देखिए अंधा हो जाएगा। इसमें देखिए आपका जो है चंद्रबिंदु लगाओ यानी कि आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए स्कूल के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए अर्ध का आधा देखिए अन्न का अनाज और अछवाट का अखाड़ा हो जाएगा और अंगुश का देखिए यहाँ पर अंगूठा हो जाएगा। तो इस तरह के देखिए आपको इंपोर्टेंट वर्ड जो इसमें सब जो है इसमें इस वीडियो में ऐड किए हैं जो प्रीवियस पेपर में भी देखिए आपके काफ़ी बार यहाँ पर पूछे गए हैं और बड़े ही लेवल पर यहाँ पर देखिए आपसे पूछे गए। अगला शब्द देखिए अछोट का देखिए अखरोट हो जाएगा। अटालिका का अटारी हो जाएगा। अष्टादश का 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका या इससे भी देखिए पहचान इसमें आप इस पहचान के माध्यम से आप बता सकते थे कि ये कौन सा इसमें तत्सम है और कौन सा आपका तद्भव। अगला बताइए अगणित का देखिए अनगणित हो जाएगा और अद्र का देखिए आज यहाँ पर हो जाएगा। चलिए स्कूल करके ऊपर चलते हैं। इसे देखिए अम्लिका का इमली हो जाएगा। अमावस्या का अमावस होगा। अर्पण का अर्पण हो जाएगा। अनियंत्र का देखिए अनंत यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते देखिए स्कूल कर ऊपर चल देखिए अनार्य का देखिए अनाड़ी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक पहचान थी इसकी रैप की मात्रा को देखकर आप बता सकते हैं कि तत्समता या फिर तद्भव होते।
अज्ञान का ये देखिए आपका अज्ञान है, ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा अजान। और आदित्यवार देखिए ध्यान दीजिएगा, आदित्यवार जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, और इसका देखिए इतवार शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है। देखिए आम्रचूर्ण, आमचूर्ण में भी देखिए आपके दो रैफ की मात्रा लगी है, एक ऊपर की तरफ लगी हुई है, एक नीचे की तरफ लगी है, तो ये पहचान होती है तत्सम शब्द की। तो आमचूर्ण देखिए इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसको लेकर ऊपर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए देखो आमलक, देखिए आमलक का जो तद्भव हो जाएगा वो आंवला हो जाएगा, और इसकी पहचान भी देखिए इसकी चंद्रबिंदु ऊपर लगी हुई। अब एक बात को अब ध्यान दीजिएगा, देखिए एक तत्सम शब्द के देखिए दो या उससे ज़्यादा तद्भव शब्द हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आंवला का आंवला ही होगा, हो सकता है कोई और भी इसका देखिए आपका तद्भव शब्द हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादातर मैंने देखिए सिंगल शब्द वाले शब्द इसमें ऐड किए। देखिए आर्य का देखिए आराज हो जाएगा, देखिए इसमें भी देखिए रैफ की मात्रा लगी हुई है, और आश्चर्य का आसरा हो जाएगा, इसमें देखिए रैफ की मात्रा लगी हुई है, और अश्विन का देखिए आसोज यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। इसको लेकर के ऊपर चलते हैं दोस्तों। पूरी वीडियो को देखिए लास्ट तक देखिए, इस तरह की काफ़ी ट्रिक के साथ देखिए इस पूरे वीडियो को हम कवर करने वाले, एक एक ट्रिक को आप जानेंगे और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आप ट्रिक याद करके भी चले जाएंगे तो 99% आपके जितने भी आपके देखिए आपके तद्भव व तत्सम शब्द आने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में, उन सभी को देखिए आसानी से आप हल कर पाएंगे। अंत कथा के अंतर्कथा, देखिए अंतर्कथा में आप देखिए इसमें रैफ की मात्रा लगी है कि अपवाद है। मैंने कहा था 99% देखिए वो आपको सही होते हैं, लेकिन 1% जो है आपका वो गलत होने के चांसेस है, तो इन अपवादों का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अंत कथा का देखिए अंतर कथा यहाँ पर हो जाएगा। अगर का देखिए आगे हो जाएगा, देखिए रैफ की मात्रा बनी हुई है, और अस्थिर का देखिए अड्डी हो जाएगा, आद्रक का अदरक हो जाएगा। देखिए इस तरह के जो आपके जो प्रकृति से रिलेटेड जो शब्द होते हैं, जैसे अदरक हो गया आपका, आंवला हो गया आपका, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के देखिए चांसेस यहाँ पर होते हैं। इसमें देखिए ऊपर की तरफ भी लगी हुई है, नीचे की तरफ भी रैफ की मात्रा है, तो आद्रक का देखिए अदरक यहाँ पर आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इच्छू का देखिए ईक हो जाएगा, ईश्वर्य का ईर्षा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अपवाद वाला शब्द यहाँ पर देखिए आ गया, देखिए इसमें भी आधा सह बना हुआ है, इसमें पूरा सह बना, यानी कि अपवाद वाले शब्द इन्हीं को देखिए आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो ईर्ष्या का ईर्ष्या हो जाएगा, देखिए इष्टिका का यहाँ पर देखिए आपका ईंट हो जाएगा, और उलुक का उल्लू यहाँ पर देखिए आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसको करके ऊपर चलते हैं, देखिए ठीक है, ऊंच का ऊंचा हो जाएगा, उज्ज्वल का उजला हो जाएगा, उष्ट का ऊंट हो जाएगा, उत्साह का उछाल, उपलब्ध का देखिए उलाहना हो यहाँ पर आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो चलिए इसको करके ऊपर चलते हैं। बहुत ही देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द को देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले, वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों। ठीक है, उद्रतन का देखिए उपटन हो जाएगा, उल्लूखन का देखिए ओखली हो जाएगा, उपयुक्त का देखिए उपरोक्त हो जाएगा। जो उपयुक्त शब्द जो है आपका देखिए जब कभी आप पेपर लिखने के जाते हैं तो उसमें लिखा था ना उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो उपयुक्त जो शब्द होता है संस्कृत का शब्द है, और इसका देखिए एक तद्भव शब्द यानी कि बिगड़ा हुआ रूप होता है उपरोक्त। ध्यान दीजिएगा, 1 10 का 11 होता है। एला देखिए एला का इलायची होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में कई बार ये देखिए आपका पूछा भी जा चुका है। ऊपर चलते हैं, देखिए एक तरह का देखिए इकट्ठा हो जाएगा, कुपुत्र का कपूत हो जाएगा, कर्म का काम, और काक का कोवा, और कपोत का कबूतर। कोवा और आपका कबूतर ये काफ़ी बार देखिए आपसे पूछा भी जा चुका है देखिए प्रीवियस आपके एग्जाम में। अब देखिए कदली का केला, कपाट का किवाड़, कीट का कीड़ा। सो फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कपाट का किवाड़ होता है, देखिए कीट का कीड़ा होता है, और कूप का कुआ होता है। देखिए ये जो आपका चंद्रबिंदु है वो 100% आपका जो है तद्भव शब्द में आप देखिए आपका यूज किया जाता है। देखिए कोकिल जो है ये आपका तत्सम शब्द है, और उसी का देखिए तद्भव शब्द रहता है कोयल। देखिए कर्ण का कान होता है, यहाँ पर देखिए रैफ की मात्रा आई है, तो इसकी इस पर ट्रिक के माध्यम से भी देखिए आप आसानी से इसके आंसर यहाँ पर आपका दे सकते हैं। देखिए कृषक का देखिए किसान होता है, कुंभकार का कुम्हार होता है, और कटु का कड़वा होता है, और कुची का कोक, और कलेश का यहाँ पर देखिए कलेश यहाँ पर होता है। ये देखिए अपवाद वाला शब्द यहाँ पर आ गए, दोनों में देखिए आपका स बना हुआ है देखिए अजय। ठीक है, तो इस तरह के अपवाद को आप ध्यान दीजिएगा। अपवाद में देखिए कलेश का यहाँ पर देखिए आपका कलेश, यहाँ पर देखिए आपका इसे हिंदी यानी कि संस्कृत और आपका हिंदी दोनों में देखिए कलेश कलेश यहाँ पर। इसमें फ़र्क क्या देखिए, इसमें देखिए आधा क्या बना हुआ है और इसमें पूरा क्या बना हुआ है। तो चलिए स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। देखिए कास्ट का देखिए यहाँ पर आपका काट हो जाएगा, और कृष्ण का देखिए यहाँ पर देखिए किशन यहाँ पर शब्द हो जाएगा। जो कृष्ण शब्द जो है ये आपका देखिए आपका तत्सम शब्द है, और इसका देखिए आपका तद्भव हो जाएगा किशन। और कुष्ठ का देखिए कोट हो जाएगा, कृतगृह का यहाँ पर देखिए कचहरी हो जाएगा। दो इसकी पहचान में यहाँ पर देखिए हम आपको बताया था, इसमें देखिए आपका राफ की मात्रा नीचे की तरफ यहाँ पर लगे हुए थे। कृत ग्रह यानी कि कचहरी हो जाएगा, और कर्पूर का देखिए कपूर हो जाएगा। दोनों शब्द देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एग्जाम में कई बार यहाँ पर देखिए आपके पूछे भी गए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि एक देखिए तत्सम शब्द के एक से ज़्यादा भी यहाँ पर देखिए आपके तद्भव शब्द हो सकते हैं। तो इसी का देखिए एग्जाम्पल देखिए कार्य का देखिए
देखिए काज और काम, ये काज और काम जो है ये दोनों ही आपके देखिए तद्भव शब्द हैं। और जो एक कार्य है ये आपका देखिए आपका तत्सम शब्द है। और ये बाकी के दो शब्द जो हैं यानी कि दो या उससे ज़्यादा भी यहाँ पर देखिए हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक शब्द मैंने इसमें आपका ऐड कर दिया है। देखिए कार्तिक का देखिए कार्तिक होता है, और कुकुर का यहाँ पर देखिए कुत्ता होता है, और कंदूक का यहाँ पर देखिए होता है आपका गेंद, जो है आपका आप तद्भव शब्द यहाँ पर होता है। इसको लेकर के ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए कच्छप का यहाँ पर देखिए कछुआ होता है, कटक का कांटा होता है, कुमारी का कुंवारी होता है। चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसमें, यानी कि इसकी चंद्र बिंदु की पहचान मैंने आपको बताई थी कि हमेशा ही देखिए आपके तद्भव शब्द होते हैं। कृपा का देखिए कृपा होता है, कर्पति का यहाँ पर देखिए कोड़ी शब्द यहाँ पर जो आपका वो तद्भव शब्द होता है। इसको लेकर ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखिए पढ़ते थे कुब्ज का कुबड़ा, कोटि का करोड़, और कर्तव्य का यहाँ पर देखिए आपका कर्तव्य होता है, ककणक का यहाँ पर देखिए कंगन होता है, किंचित का देखिए यहाँ पर होता है आपका कुछ जो है तद्भव शब्द होता है। इसको लेकर ऊपर चलते हैं दोस्तों। देखिए वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखें। ये जो सभी शब्द मैंने इसमें ऐड किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस इनके यहाँ पर है। तो केरवत का देखिए केवट होता है, और किरण का किरण होता है, कज्जल का देखिए काजल होता है। जो कज्जल शब्द जो है यह आपका सही शब्द होता है, और जो बिगड़ा हुआ इसका रूप है ये काजल होता है। कज्जल जो है एक संस्कृत शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है, और इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है वो काजल यानी कि तद्भव शब्द है यहाँ पर देख। कातर का कायर होता है। इसको लेकर ऊपर चलते हैं। ये देखिए ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर अगर हम पढ़ें देखिए कुठार का यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ा होता है, और कटु का कड़ुआ, और किचित का कुछ, और कुची का कोक, और करपट का यहाँ पर देखिए कपड़ा होता है। करपट का कपड़ा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, काफ़ी बार देखिए एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है, और काफ़ी हाई लेवल के एग्जाम में देखिए शब्द आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए कटुआ का देखिए खाट होता है, और गृह का घर होता है, ग्राम का गांव होता है। यहाँ पर देखिए रैफ की मात्रा लगी हुई है यानी कि तद्भव शब्द है। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है यानी कि तद्भव शब्द है। देख गर्दभ का देखिए गदा होता है, ग्रीष्म का देखिए गर्मी होता है आपका तद्भव शब्द। इसको लेकर के ऊपर चलते हैं। देखिए एक शब्द देखिए काफ़ी रिमेंड है, वीडियो को फ्रेंड लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एक ग्राहक का देखिए गाहक होता है, और गो का गाय, गर्जर का गाजर, ग्रंथि का गांठ। यहाँ पर देखिए रैफ की मात्रा लगी हुई है यानी कि ये आपका तत्सम शब्द है, और यहाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ है यानी कि आपका तद्भव शब्द है। देखिए ट्रिक को भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए गोधूल। देखिए यानी कि गोधूम का होता है आपका गेहूं। गेहूं जो है आपका ये तद्भव शब्द है, और गोधूम जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए अब क्या कहते हैं गोरा का गोर होता है, और गृध का देखिए गिद्ध होता है, गायक का गवैया होता है, ग्रामीण का गवार होता है, गोमेय का होता है तद्भव शब्द गोबर। चलिए इसको लेकर ऊपर चलते हैं दोस्तों। देखिए गृहिणी का घर नहीं होता, गोस्वामी का गोसाई, गोपालक का देखिए ग्वाला, गणना का गिनती, और घोटक का होता है घोड़ा। यानी कि घोटक जो है आपका संस्कृत का शब्द है, और उसका एक बिगड़ा हुआ रूप है घोड़ा, जो कि आपका तद्भव शब्द है। ऊपर चलते हैं देखिए घंटिका का देखिए घड़ी होता है, घृण का घिन होता है, घट का घड़ा होता है, घृत का घी, और चंद्र का होता है चांद। देखिए चांद में देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ यानी कि आपका तद्भव शब्द है। चंद्र बिंदु वाले तो 100% देखिए आपका तद्भव शब्द ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं देखिए चक का होता है चाक, चर्म का चमड़ा, चूर्ण का चूर्ण, छत्र का छाता, और चतुर्वंशी का होता है 24, जो कि आपका तद्भव शब्द है। 24 जो आपका तद्भव शब्द है। उसको लेकर के ऊपर चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है चतुष्कोण। देखिए अर्ज का होता है आपका तद्भव शब्द चौकोर, और चतुष्पद का होता है चौपाया, और चक्रवाक का होता है चकवा, और चवर्ण का होता है चबाना, और चर्मकार का होता है चमार। आपका जो है आपका तद्भव शब्द है। इसको लेकर ऊपर चलते हैं। चंचू का होता है चोंच, चतुर्थ का होता है चौथा, चैत्र का होता है चेत, और चंद्रिका का होता है चांदनी। चांदनी में देखिए चंद्रबिंदु लगा हुआ है ना, तो ये आपका तद्भव शब्द है। चित्रकार का होता है चितेरा। चितेरा जो है आपका ये तद्भव शब्द है। इसको लेकर के ऊपर चलते हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस यहाँ पर है। और चिकन का होता है चिकना, चत्र का होता है छतरी, छिद्र का छेद, और देखिए चाह का छाया। अब देखिए यहाँ पे देखिए अपवाद वाला शब्द आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि ये देखो चंद्र बिंदु जो है वो हमेशा ही आपका तद्भव शब्द में आता है, लेकिन ये इस बार देखिए आपका तत्सम शब्द में आया है। इस बार का ध्यान दे देगा तो छा का जो छाया होता है। हमने इतने सारे शब्दों को कवर किया है, लेकिन एक शब्द वाला देखिए मैंने अपवाद वाला भी इसमें ऐड किया था, ताकि अपवाद देखिए बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। देखिए 99% क्या होता है कि जितने भी चंद्र बिंदु होते वाले शब्द होते हैं वो हमेशा ही तत्सम होते हैं, लेकिन ये जो छा यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका तत्सम शब्द है। चंद्र बिंदु में यहाँ देखिए अपवाद वाला देंगे, छा का छाया होता है, और तेल का होता है तेल। यहाँ पर देखिए आपका तद्भव शब्द होता है।
चलिए इसको लेकर के ऊपर चल देंगे। तृण का देखिए तिन का होता है ताम्र का तांबा, देखिए चंद्रबिंदु आ गया ना। चंद्रबिंदु में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली टाइम जो है आपका जो शब्द होता है चंद्रबिंदु से मिलकर जो बना होता है वो तद्भव होता है। तिथिवार का त्योहार होता है। तामुगलिक का देखिए तमोली होता है। तड़ाक का देखिए तालाब होता है आपका तद्भव शब्द। देखिए तुवेत का देखिए तुरंत, तपस्वी का तपस्वी का तपसी, और तुंद का तोंद, तीर्थ का तीर्थ, और तीक्ष्ण का होगा ती का शब्द जो है आपका तद्भव शब्द होता है। इसको लेकर के ऊपर चलते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं। देखिए दुर्वा का दुब होता है, और दीपाली का होता है दिवाली। देखिए जो शुद्ध शब्द होता है ना वो होता है दीपावली, और हम क्या बोलते हैं दिवाली। तो दिवाली जो है ये बिगड़ा हुआ रूप होता है। दूध का देखिए दूध होता है। दंत का दांत होता है। दीप का होता है तद्भव शब्द दिया। तो इन सभी को देखिए आप नोट भी कर सकते हैं। अरे इसी वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे तो एक एक शब्द आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और ट्रिक के माध्यम से देखिए आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए दधी का देखा होता है दही, देव का दही होता है, देशांतर का दिशावर होता है, देहित्र का देखिए दोहिता होता है, दंत धावन का होता है दतून, जो हम दतून करते हैं ना, इसे ही देखिए इसका संस्कृत में दंत धावन है कि दांत को धोना कहलाता है। ठीक है, इसको करके ऊपर चलते हैं दोस्तों। देखिए ठंड का होता है देखिए दंड का होता है डंडा, दुआ 10 का होता है 12, दोगुना का होता है 2 गुना, 10 टू ट्रा का होता है डाढ़, जो आपके मुंह के अंदर जो डाढ़ होती है उसकी बात हम करें। दीप सलाका का होता है दिया सलाई। दीप सलाका देखिए दिया सलाई में आपको बता दें, दिया जो माचिस की जो तीली होती है ना उसे दिया सलाई बोलते हैं, उसी को संस्कृति में बोलते हैं दीप सलाका। देखिए जो तत्सम शब्द होते हैं ना वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, और उनका बिगड़ा हुआ रूप होता है तद्भव शब्द। इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखें, दुप्रहारी का जो है दोपहरी होता है, जक्षिण का दाहिना होता है, और 10 का तो है डंका, और दुपट का होता है दुपट्टा, और दुर्लभ का होता है दुर्बला। आगे पढ़ते हैं। देखिए दुख का होता है दुख, द्वितीय का होता है ईजा, धरित्री का होता है धरती, धूलि का होता है धूरी, और धन्ना सेठी का होता है धन्ना सेठी। धन्ना सेठी जो है आपका तद्भव शब्द है। इसको लेकर ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा हम पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है धृष्ट का तो होगा है ढीठ, और धैर्य का है धीरज, धूम्र का होता है धुआं, और धर्म का होता है धर्म, और नारिकेल का होता है नारियल। नारिकेल जो है आपका तत्सम शब्द है, और इसी का जो है तद्भव शब्द होता है नारियल। देखिए नारियल जो है आपका वो तद्भव शब्द है। नयन का देखिए नयन होता है, नव्य का नया होता है, नृत्य का नाच होता है, निंद्रा का नींद, और नासिका का होता है नाग। जो नाग जो है ये तद्भव शब्द है, इसको संस्कृत में बोलते हैं नासिका, यानी कि तत्सम शब्द में नासिका इसे बोलते हैं। काफी निपुणता इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए नवीन का नया, नग्न का नंगा, निष्ठुर का निठुर, निर्वाह का निभा, और निम का नीम यहाँ पर जो है तद्भव शब्द होता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नकुल का नेवला होता है। तो नकुल जो नाम होता है ये आपका शुद्ध और संस्कृत का शब्द है, और उसका एक बिगड़ा हुआ जो तद्भव शब्द है वो होता है नेवला। नव का नो होता है, पुत्र का पूत होता है, प्रभा का पहर होता है, और पितृवसा का होता है बुआ। देखिए बुआ को देखिए जो संस्कृत में बोलते हैं पितृश्रोसा बोलते हैं। चलिए इसको लेकर ऊपर चलते हैं। अगला पढ़ते हैं। देखिए प्रतिमेस्मिक को देखो पड़ोसी बोलते हैं, और प्रत्या विज्ञान को देखो पहचान बोलते हैं, प्रेलिका को देखो पहली, और पुष्प को फूल बोलते हैं, पृष्ठ का दोगे पीठ जो है आपका तद्भव शब्द है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। पोष को देखिए पूछ बोलते हैं, पुत्र वधु को पतहु बोलते हैं। देखो अब जो पुत्री की अपने पुत्र की जो बहू होती है उसको पतहु बोलते हैं, और पतहु जो है ये आपका भोजपुरी का शब्द है, इसके भी ध्यान दीजिएगा। पंच का देखिए 5 बोलते हैं, और पत्र का पत्ता, पद का देखिए पैर होता है तद्भव शब्द। अब देखिए पश्चाताप का होता है पछतावा, और प्रकट का प्रगट, प्रतिवासी का पड़ोसी, पितृ का पिता, पीत का पीला शब्द जो है आपका ये तद्भव शब्द होता है। नापित का नाई, पर्यंक का पलंग, और पकवान का पकवान, और पाषाण का पाहन, और प्रतिछाया का होता है परछाई। प्रतिछाया का जो तद्भव शब्द होता है वो परछाई होता है। अगला पढ़ते हैं पिपासा का प्यास। पिपासा शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है, उसी का जो बिगड़ा हुआ जो तद्भव शब्द है वो होता है प्यास। देखिए पच का पंख होता है, प्रस्वेदा का देखो पसीना होता है, प्रस्तर का पत्थर होता है, और परीक्षा का परख होता है। जो परीक्षा शब्द जो है वो आपका संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है, और इसका बिगड़ा हुआ रूप है परख जो है वो आपका तद्भव शब्द होता है। उसका देखिए पुष्करका का पोखर होता है, पर्ण का परा होता है, पूर्व का पूरब होता है, पंचदश का 15 होता है, पक्का होता है पका। जो पक शब्द है वो संस्कृत शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द, और इसका जो बिगड़ा हुआ जो रूप होता है वो होता है पका, यानी कि तद्भव शब्द। देखिए पाटिका का पट्टी होता है, पवन का पवन होता है, प्रिय का पिय होता है, और पुंज का पुंज होता है, और परपट का होता है पापड़, जो कि आपका तद्भव शब्द है। आपका देखिए पंची का
पक्षी होता है, देखो पक्षी जो शब्द लिखा हुआ है उसका पंछी होता है, पद्म का पदम होता है, प्रख्या का अथवा परसों होता है, और पास का फंदा होता है, और फागुन का होता है फागुन। फाल्गुन यानी कि जो फाल्गुन शब्द है ये आपका संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द है, और इसका बिगड़ा हुआ रूप जो तद्भव होता है उसको फागुन होता है। ठीक है, चलिए इसको लेकर के ऊपर चलते हैं फ्रेंड, अगला शब्द पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें शब्द लिखा है बिंदु, तो बिंदु का जो तद्भव शब्द होगा बूंद होता है, और बालुका का जो तद्भव शब्द होता है बालुक होता है, बादल का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है बहरा, और बलि वर्द का जो है बैल होता है बलिवर्द। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ था बलिवर्द, और इसका बैल होता है, और बलिवर्द का शब्द होता है जो बींट होता है। ठीक है, बींट। ऊपर चलते हैं ना, बंदिया का होता है बांझ, बुभुक्षित। यहाँ पर देखिए शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए बुभुक्षित का होता है भूखा, और भीछा का होता है भीग, और भ्राता का होता है भाई, और भुजा का होता है बाहा। चंद्रबिंदु लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी चंद्रबिंदु लगा है, तो इसके माध्यम से आप बता सकते थे कि आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, भगिनी का देखिए बहन होता है, भक्त का भगत होता है, भल्लुक का भालू होता है, भाद्रपद का भादो होता है, भद्र का देखिए भाला जो है आपका वो तद्भव शब्द होता है। ऊपर चलते हैं, देखिए भ्रत्यज्ञा का भतीजा होता है, भ्रमर का भोरा होता है। देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये आपका कई बार, और अनेक अनेक एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए भ्रू का देखिए भूमाऊ होता है, और भिक्षुक का देखिए भिखारी होता है, और मृग का देखिए हिरण होता है। इसके बारे में तो देखिए आपको जानते होंगे, तो मृग जो है वो आपका संस्कृत का यानी कि तत्सम शब्द है, इसका बिगड़ा हुआ रूप जो है वो हिरण होता है, वो आपका तद्भव शब्द होता है। आगे पढ़ते देखिए मनुष्य का देखिए मानुष होता है, मृत्यु का मौत होता है, मुख का मुंह होता है, मार का पग होता है, और मित्र का मीत शब्द जो है आपका तद्भव शब्द होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट मीत को यहाँ पर देखिए आपका तत्सम शब्द समझते हैं, और मित्र को जो है तद्भव शब्द होते हैं, जबकि होता इसका अपोजिट है कि मित्र जो है एक तत्सम शब्द है, और उसका जो बिगड़ा हुआ मीत जो शब्द होता है वो आपका तद्भव शब्द होता है। कई बार देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए गलत करके आ जाते हैं। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए मुष्टि का देखिए मुट्ठी होता है, मूल्य का मोल होता है, मूसक का मूस होता है, मूसक माने के चूहा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेघ का देखिए मेह होता है, और मातुल का जो तद्भव शब्द यानी कि बिगड़ा हुआ शब्द होता है वो होता है मामा। देखिए मामा को जो है संस्कृत में मातुल बोलते हैं, इस पर भी देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोतिक का मोती होता है, मरटी का देखिए मकड़ी होता है, मसरू का मूछ होता है, और मच्छिका का देखो होता है मक्खी, और मिष्ट का होता है मीठा। देखिए मच्छी का इंपोर्टेंट शब्द है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। इसी का बिगड़ा हुआ है ना कि तद्भव शब्द होता है मक्खी। चलिए इसको करके ऊपर चलते गए, देखिए मृत्तिका का मिट्टी होता है, मस्तक का माथा होता है, और मूसल का देखिए मूसल होता है, और आपका महिषी का भैंस होता है। देखिए महिषी इसका जो शब्द होता है आपका बिगड़ा हुआ यानी कि तद्भव शब्द वो भैंस होता है, इसी को देखिए शुद्ध शब्द संस्कृत में महिषी महिषी बोलते हैं। और मरीच जो कि आपका संस्कृत शब्द है, इसका बिगड़ा तद्भव शब्द होता है मिर्च। चलिए ऊपर चलते गए, देखो मयूर का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए मयूर का मोर होता है, यमुना का जमुना होता है, युवा का जवान होता है, यश का जस, और यज्ञोपवित का होता है आपका जनेऊ। जनेऊ देखिए जनेऊ जो होता है इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए यव का जो होता है, योगी का जोगी, यति का जति, यूथ का जत्था, और युक्ति का जुगति शब्द जो है आपका तद्भव शब्द होता है। इसको लेकर के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। ऊपर बताइए यहाँ पर लिखा हुआ है यशोदा का जसोदा, यशोगान का होता है यशगान, यज्ञ का जग होता है, रोदन का रोना होता है, और राजपुत्र का राजपूत होता है, राजपूत। राजपूत जो आपका बिगड़ा हुआ यानी कि तद्भव शब्द है। चलिए इसको क्या देखिए, राजा का राय होता है, रक्षा का राखी होता है, रज्जू का रस्सी, रिक्त का रेता, और रात्रि का रात यानी कि रात्रि जो शब्द है ये आपका संस्कृत का शब्द है, और इसका जो बिगड़ा हुआ शब्द जो है रात वो आपका तद्भव शब्द है। देखिए ट्रिक को आप ध्यान जरूर दीजिएगा, राशि का रास होता है, लक्ष्य का लाख होता है, लोहा का लोहा, लक्ष्मण का लखन, और लज्जा का लाज। देखिए इस मैं जो फास्ट रिवीजन आपका करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय आपकी परीक्षा में देखिए है नहीं, इसकी वजह से मैं आपका फास्ट रिवीजन यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुझे इसी वीडियो में यहाँ पर देखिए कवर करने हैं। अगर वीडियो को मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा लंबा हो जाए। देखिए लौंगान का लोंग होता है, लोग का लोग होता है, लोमसा लोमसा यानी कि लोमसा का देखिए लोमड़ी होता है, लवणता का लुनाई होता है, और लोपन का लीपा जो शब्द आपका वो तद्भव होता है। इसको लेकर के ऊपर चलते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला पढ़ते शब्द लोहकार का लोहार होता है, वत्स का बच्चा, व्याघ्र का बाघ, वणिक का बनिया, और वाणी का होता है आपका आवाज, जो कि आपका तद्भव शब्द होता है। देखिए वर यात्रा का बारात होता है, वर्ष का बरस होता है, और वीर्य का बेर होता है, विवाह का बिहा होता है, वधु का
बहु होता है। जो वधु शब्द जो है वो आपका संस्कृत का है शब्द है और उसका बिगड़ा हुआ जो तद्भव शब्द है वो बहु होता है। अगला पढ़ते हैं, वाष्प का भाप होता है, वट का बड होता है, वज्रगांग का बजरंग होता है, वल्स का देखिए बछड़ा होता है और विद्युत का बिजली होता है। जो बिजली जो शब्द होता है ना ये आपका बिगड़ा हुआ यानी कि तद्भव शब्द है। वक का बगुला होता है, वंश का बांस होता है, वृश्चिका का देखिए वृश्चिका शब्द देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। वृश्चिका का देखिए बिच्छू होता है, वार्ता का बात होता है और वानर का शब्द जो होता है बंदर। जो बंदर जो है आपका बिगड़ा हुआ यानी कि तद्भव शब्द है। देखिए व्यर्थ का विथा होता है, वर्षा का बरसात होता है, विकार का बिगाड़ा होता है, वचन का वचन होता है। एक बार फिर देखिए इन्हें कवर कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए इसमें लिखा है विथ्या का देखिए होता है विथा, वर्षा का होता है बरसात, विकार का होता है बिगाड़ा, वचन का होता है वचन और वृद्ध का होता है बूढ़ा, जो कि आपका तद्भव शब्द होता है। इसको लेकर के ऊपर चलते हैं। देखिए सूर्य का होता है सूरज, स्वर्ण का होता है सोना, स्तन का होता है थन और सूचिका का होता है सुई। देखिए इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए सूचिका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सूचिका का होता है सुई और सुभाग का होता है सुहागा। जो सुहागा जो शब्द है आपका तद्भव शब्द यानी कि बिगड़ा हुआ रूप ये है। आगे पढ़ते हैं। देखिए सुणकार का होता है सुनार, स्वसुर का होता है ससुर, सत्य का होता है सच, सर्प का होता है सांप, चंद्रबिंदु लगा हुआ है इसे पर ध्यान दीजिएगा, सप्त का होता है सांप। चंद्रबिंदु वाले शब्द मैंने देखिए आपको बताया था कि 99% जो आपका तद्भव शब्द होता है। केवल इस वीडियो में हमने अभी तक देखे केवल एक ही शब्द जो है अपवाद वाला पढ़ा है, जो कि आपका चंद्रबिंदु में लगा हुआ था शब्द था, लेकिन वो तत्सम शब्द था। तो केवल एक ही शब्द के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई है वो उस ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो आपका अगर 10 क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो 10 में से 9 देखिए ट्रिक के माध्यम से आप सही कर सकते हैं। बाकी एक के लिए देखिए आपको थोड़ी जो मेहनत यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स करनी ही पड़ेगी। आगे देखते हैं सप्त का होता है सात, सूत्र का होता है सूत और स्थिर का होता है अटल। और यहाँ पर भी देखिए स्थल का होता है थल और जमीन, ये दोनों ही देखिए आपके तद्भव शब्द है। और देखिए स्नेह का जो होता है नेह और प्यार जो है दोनों ही आपका देखिए तद्भव शब्द है। यानी कि एक तत्सम शब्द के दो या उससे ज़्यादा तद्भव शब्द हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल ही सत्य है। आगे देखते हैं। देखिए सकंद का होता है कंदा, सर्प का होता है सरसों और सपत्नी का होता है सोंत, सफोटक का होता है फोड़ा और सलाका का होता है सलाई। जो आपका सलाका शब्द है ये आपका संस्कृत का यानी कि तत्सम शब्द है और सलाई जो है इसका बिगड़ा हुआ रूप है यानी कि आपका तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर देखिए श्यामाल, श्यामाल का देखो सांवला होता है, शून्य का सूना होता है, सप्तशती का देखिए सत्साहित होता है, साग का साग होता है, शमशान का देखिए शमशान शब्द जो है आपका तद्भव शब्द होता है। देखिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर कर देगा। इस वीडियो से यदि आप अपनी तैयारी कर ले तो काफ़ी देखिए आपके तद्भव शब्द को वो सही होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। देखिए एक एक शब्द को काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द और काफ़ी विश्लेषण करके वीडियो में देखिए ऐड किया है हमने एक एक शब्द को। देखिए शमशान का मैंने आपको बता दिया था, सिर का होता है सिर और छियालस का देखिए होता है साला, सैया का होता है सेज और शुष्क का होता है आपका सूखा, जो कि आपका तद्भव शब्द है। देखिए सियाली का साली होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा जो सियाली शब्द जो होता है आपका संस्कृत का यानी कि तत्सम शब्द है और इसका बिगड़ा हुआ रूप जो है साली वो आपका तद्भव शब्द है। सूकर का देखिए सुअर होता है। देखिए शिला का सील और पत्थर, ये दोनों सील और पत्थर जो है दोनों ही बिगड़े हुए रूप है यानी कि आपका तत्सम शब्द। और जो शिला जो है ये संस्कृत का शब्द यानी कि तत्सम शब्द है। सत का देखिए सो, शीर्ष का शीश होता है, सरकर का शक्कर होता है, सुख का देखिए सुख जो होता है उसका जो बिगड़ा हुआ रूप है तद्भव होता है वो होता है तोता। और शिक्षा जो है देखिए शिक्षा को ध्यान दो, शिक्षा जो शब्द है वो आपका संस्कृत का शुद्ध शब्द है यानी कि तत्सम शब्द और इसका बिगड़ा हुआ रूप जो होता है तद्भव होता है सीख। और श्रावण का देखिए सावन होता है, श्रेष्ठी का देखिए सेठ होता है, श्राप का साप होता है, श्रृंगाल का देखिए सियार होता है, श्रृंखला का साकाल होता है। अगला ऊपर चलते देखिए श्रृंग का होता है शीश और हास्य का होता है हंसी। हंसी में देखिए चंद्रबिंदु लगाया, चंद्रबिंदु से आप पहचान जाते हैं कि आपका तद्भव शब्द है। देखो हस्त का हाथ होता है और हिरण का देखिए हिरण होता है। अब देखिए हिरण और हिरण में देखिए काफी जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो जो इस तरह को जो हरिणी लिखा हुआ होता है उसे वो समझते हैं कि आपका चेस संस्कृत का नहीं कि तत्सम शब्द जो हिरण है इसका बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसका होता क्या होता है इसका अपोजिट होता है। इस तरह के जो है कन्फ्यूजन करने वाले शब्द है ना, इन पर देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए हस्ती का देखिए यहाँ पर देखिए हाथी जो है आपका वो तद्भव शब्द होता है। अब देखिए हरिद्रा का हल्दी, हट का हाट, होलिका का होली, हृदय का हिद हिये और हितेच्छु का देखिए हितोषी और हंडी का हांडी और क्षीर का जो खीर शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द होता है। देखो जो आपका क्षीर शब्द है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए छती का छती होता है, छीण का छीन होता है और छतरी का खत्री शब्द जो है आपका तद्भव होता है। अब देखिए क्षेत्र का खेत होता है, क्षत्रिय का खत्री, छार का खार, क्षमा का क्षमा
और आपका त्रीणी का 3 जो है आपका तद्भव शब्द होगा। और लास्ट ये देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, त्रयोदश का 13 जो है आपका ये बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो इस वीडियो में देखिए काफ़ी डिफरेंट शब्द को देखिए सभी को देखिए मैंने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दिए गए जितने भी शब्द आपको पढ़ाए गए हैं वो आपके लिए देखिए काफ़ी डिफरेंट है, और ये वीडियो देखिए आपको समझ में भी आया होगा। काफ़ी डिफरेंट शब्द दे देखिए प्रीवियस ईयर में किसी न किसी बड़े एग्जाम में ये आपसे पूछे जा चुके थे, उन सभी को देखिए हमने इसमें ऐड किया है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अब अच्छी लगी होगी, और जो ट्रिक मैंने आपको बताया उन ट्रिक को देखिए आप जरूर से एक पेपर पर नोट कर लीजिएगा। और आप ट्रिक को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होने के पूरे चांसेस यहाँ पर हैं। तो वीडियो को लाइक देता हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इस तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। पूरे सिलेबस को देखिए मैं इस वीडियो में देखिए कवर करने वाला हूँ।